नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी एजुकेटिंग स्वागत है। दोस्तों संगणक भर्ती परीक्षा की दोस्तों आंसर की लेके हम आ गए सटीक एनालिसिस के साथ। दोस्तों पूरी की पूरी आपको सटीक आंसर की हम बताने वाले हैं, बिल्कुल सटीक। आपको हर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। अभी आपको फटाफट से तैयारी हो जाइए दोस्तों। हम और टीचरों की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाले, सीधा क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से आप भी अपनी जो है आंसर पेपर खोलिए और मिलाना शुरू कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिएगा। तो अपन मिलान करेंगे यहाँ पर, तो आप फटाफट से मिलान कीजिएगा, चलिएगा जल्दी से। तो इसका आपका राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को। और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं। MS पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है? बताइए आप सभी लोग, MS पावर पॉइंट पर विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो मेनू बॉक्स को दर्शाता है। किसको? मेनू बॉक्स को दर्शाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आंकड़ों के आर्य की निरूपण में कभी कभी आभासी आधार रेखा खींची जाती है। आभासी आधार रेखा में कौन सा कथन असत्य है? इसे खींचा जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। स्थान बचाने के लिए, क्या स्थान बचाने के लिए सही जवाब होगा आप लोगों का। और मुझे कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन अंत में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक, इनका अन्य नाम है भूप सिंह। और ये दोस्तों जो है यहाँ पर देख सकते हो, साधु सीताराम दास ने शुरुआत की थी, परंतु बीच में ये आ गए थे। तो बिचौलिया किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आपके लिए पास यहाँ पर कि जो है दिए गए प्रतिशतक परसेंटाइल वक्र के चिन्ह x = 59.5 के तुल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ज्ञात मत करो, आप तो सही आंसर बता देता हूँ। इसका क्या है, आप बस मिलान कर लीजिएगा। ये सारे सॉल्यूशन मैंने कर लिए हैं। तो 85 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का, OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? जो OSI मॉडल होता है मित्रों, इसमें कितनी परतें होती है? तो 7 परतें होती है। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है। अपना सही जवाब होगा। 7वां क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, 2010 को आधार वर्ष मानकर 2015 में जीवित जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना करो। इसका जवाब 200 इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड में F12 कुंजी क्या काम आती है? जैसे F1 क्या काम आती है? हेल्प के लिए काम आती है। तो इसी प्रकार से F12, तो F1 से लेकर के F12 तो क्या होती है? फंक्शन की होती है। तो जो फंक्शन की है F12 वो क्या काम आती है? पूछा जा रहा है आप लोगों से, जवाब दीजिएगा आप। MS डायलॉग बॉक्स क्या काम आती है? सेव एज करने के लिए डायल बॉक्स को उसके लिए काम आती है मित्रों। अगला प्रश्न 9 नंबर का, जनगणना विधि की अपेक्षा प्रतिदर्श विधि को प्राथमिकता देने के कारणों में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करना है तो हो जाएगी जनगणना विधि सटीक नहीं है। भाई जनगणना विधि सटीक नहीं होती तो भारत सरकार जनगणना क्यों करवाती है कि नहीं बात? चलिएगा, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन के लिए प्रसार गुणांक क्या होगा? तो इसके लिए प्रसार गुणांक क्या होगा? ये 10वां क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा 0.39 इसका राइट आंसर। मिलान कर लीजिए आप आंसर की में। किसी फर्म की मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र में बराबर होगा। किसी फर्म का मांग वक्र तथा उद्योग मांग वक्र में बराबर होगा। क्या बराबर होगा? तो ये हो जाएगा प्रतिस्पर्धी बाजार। क्या? प्रतिस्पर्धी बाजार। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का, राष्ट्रीय आय लेखांकन में निम्न में से कौन सा अंतरण भुगतान नहीं है? जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। दोस्तों आपके A हो, B हो, C हो, D हो, कोई सी भी आपके पास पेपर हो, आप एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या फिर आप जो है जहाँ भी क्वेश्चन दिखे वहाँ पर मिलान करते जाइएगा। समझ गए हो ना आप लोग? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है जीके का, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व मैदानों का भाग नहीं है? तो पूर्व मैदान का भाग नहीं है माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही जो है ये पूर्व मैदान का भाग नहीं है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 14वें नंबर का आपके पास, ये रहा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। क्या? ऑप्शन नंबर ए 14वें क्वेश्चन में।
अगला प्रश्न 15 का, वह अंतर जिसके द्वारा वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उसे कहा जाता है स्फीति कर अंतराल। क्या? स्फीति कर अंतराल कहा जाता है मित्रों उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो माध्य हो जाएगा। क्या? माध्य मीन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यदि कीमत है तो एक अधिकतम लाभ वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन करना बंद कर देगी। जवाब, औसत चर लागत से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का, सेंट्रल बैंक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 18वें नंबर का क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। साख निर्माण वेद आरक्षित अनुपात से प्रतिलोमित रूप से संबंधित है। चौथा है साख निर्माण मुद्रा गुणक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बहुत सारे टीचरों ने गलत बताया है, वो भी क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसको बहुत सारे लोगों ने गलत बता दिया है आप लोगों को, तो वो नंबर आपका बोनस जुड़ेगा। मतलब हम बताएंगे वो एकदम सटीक है, आप कहीं भी मैनेज कर सकते हो उसको। ये 19वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। 19वें नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन, तो आपको पता है तेजा जी कहाँ हैं? तेजा जी नागौर में, परबतसर में। गोगा जी कहाँ हैं? तो गोगा जी आपके हो जाएगा चूरू में। और तल्लीनाथ जी कहाँ हैं? तो ये जोधपुर में हो जाएगा। और पापू जी कोलूमंड गांव में। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलित या गतिमान माध्य विधि का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? जवाब हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें नंबर का, 21वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आपको पता है राज ई ज्ञान पोर्टल, तो राज ई ज्ञान पोर्टल से संबंधित है आपकी कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम। तो भाई ई पोर्टल का मामला आ रहा है तो डिजिटली होगा कुछ ना कुछ। मीना मार्च से संबंधित हो जाएगा। अभिभावकों में सामाजिक मुद्दों से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, अरे भाई जांच वाँच आ जाए तो गुणवत्ता तो होगी ना। सही है, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल, आजकल स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक में, राज्य के पिछड़े ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल आपके 21वें का बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 22वें नंबर का आप लोगों के लिए, यहां पर ये रहा, बाजारों के प्रकार और विशेषता। चलो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक समान कीमत। क्या? एक समान कीमत का होना। एकाधिकार का मतलब एक विक्रेता, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा क्या होगी? जवाब होगा निकट स्थापनों की उपलब्धता। अल्पाधिकार यानी कि किंक मांग वक्र। जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति या उपनति रेखा y = a + bx में b का मान क्या होगा? क्या होता है? b का मान क्या होता है? तो b का मान होता है धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों क्या हो सकता है? संभव हो सकता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें नंबर का, ये लो 24वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, इनके लेखक कौन है दोस्तों? तो शालिभद्र सूरी है। पृथ्वीराज रासो के तो सदाशिव भट्ट। वीर विनोद के कौन है? सबको पता है चंद्र बरदाई। ग्रंथराज के गोपीनाथ जी। जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भाई। चलो अगला प्रश्न, सिंपल सा के कंप्यूटर का, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। जवाब क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+F सही जवाब होगा आप लोगों का। दोस्तों इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। भारतेश्वर बाहुबली, इसका जवाब जो है शालिभद्र सूरी। पृथ्वीराज रासो की मैंने ये तो बताया था आपको, चंद्र बरदाई या कुछ और बताया था?
तो चंद्रप्रदाय होगा। जबकि राज विनोद के सदाशिव भट्ट और ग्रंथराज के गोपीनाथ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने डी बताया था क्या या बी बता दिया था आप लोगों को? तो इसका डी होगा भाई, है ना। और इसका मैंने आपको बता दिया कि शॉर्टकट की संयोजन करता है, तो इसका तो जवाब हो जाएगा अपना डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ठीक है, अगला प्रश्न 26वां नंबर का, ये रहा 26वें नंबर का क्वेश्चन। 26वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत और बढ़ाया जाए कि वो वास्तविक वेतन के बराबर आ जाए? तो जवाब हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, 25%। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2005 से सूचकांक 100 है, 2006 में इसे 4% की वृद्धि, 2006 में 6% की गिरावट, 2008 में 4% की गिरावट, 2009 में 3% की वृद्धि होती है। तो 2007 के आधार मानते हुए वर्ष 2008 का सूचकांक क्या होगा? तो सूचकांक हो जाएगा 93.85। ठीक है मित्रों, वेरी गुड, शानदार। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कृपया करके मुझे। ठीक है, 29 क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा 29 क्वेश्चन। ये रहा कि निवल राष्ट्रीय उत्पादों के संदर्भ में दिए गए कथन पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। तो कीमतों में वृद्धि समय चालू कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनपीपी स्थिर कीमतों पर निवल उत्पाद से संबंधित होता है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काल श्रेणी में मौसम परिवर्तनों का आधार हो सकता है, तो 1 वर्ष से कम। क्या? 1 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की स्वास्थ्य सांख्यिकी का उचित मूल्यांकन मुख्यतः किस दर के घटने से पता चलता है? किस दर के घटने से पता चलता है? तो जवाब हो जाएगा आयु विशिष्ट मृत्यु दर। आयु विशिष्ट मृत्यु दर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर की रचना के लिए शॉर्टकट की क्या? यदि आप कंप्यूटर में क्या करते हो, एक नया फोल्डर बनाना है तो क्या करोगे? फटाफट दबाओगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 33वें नंबर का। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में गणित प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने? देखो, अंग्रेजी में 60, हिंदी में 75, गणित 63, भौतिकी में 59, रसायन में 55। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए 61.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर का दोस्तों। 34वें नंबर का यहाँ पर फेमस ऑफ पैलेस यानी कि प्रसिद्ध स्थान और शहर, ये आपको सुमेलित करना था। तो इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बादल विलास आपको बताया कहाँ है? 34वें का बताइए। बादल विलास जैसलमेर में। मुबारक महल कहाँ है? तो मुबारक महल कोटा में। मेर खां की मीनार कहाँ है? तो ये आपके जयपुर में। जबकि मेहरानगढ़ ये आपके जोधपुर में। इस प्रकार से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। 36, एकाधिकार पर प्रचालन करने पर उच्चतर कीमत ले सकता है। उच्चतर कीमत ले सकता है। 36 का जवाब हो जाएगा मांग वक्र के बेलोचदार बाग, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय श्रेणी में एक सरल रेखा को न्यूनतम वर्ग सिद्धांत द्वारा फिट करते हुए निम्न में से परिवर्तन किससे में मान समान रहता है? तो दोस्तों ये मान किसमें समान रहता है? तो ये आपको बताना है मूल बिंदु। मूल बिंदु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा एंट्री ऑफिस में कंप्यूटर केंद्र पहली और 5वीं मंजिल पर दोनों केंद्र लेन यानी कि आपका LAN से संकेतों या सिग्नलों को मंजिल में से जाने के में समय लगता है। कौन सा हार्डवेयर डाटा संचरण में सुधार कर सकता है? तो हो जाएगा रिपीटर। क्या कर सकता है? रिपीटर से। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? तो सीताराम लालस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सीताराम लालस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x किसी वस्तु की मांग दर्शाता है और y उसी वस्तु की आपूर्ति दर्शाता है तो x और y में क्या? x और y में हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध। क्या? धनात्मक सहसंबंध इसका राइट आंसर होगा। सांख्यिकी आंकड़ों की कालक्रम व्यवस्था उसके घटित समय के अनुसार क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है मित्रों? तो वह कहलाती है काल श्रेणी। क्या? काल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चरांकों x और y में संबंध इस प्रकार से हैं और y की माध्यिका 2 है तो x माध्यिका क्या होगी? तो x माध्यिका हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला यानी कि पशु मेला लगता है? तो परबतसर, नागौर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान राणा प्रताप सागर परियोजना किस किस की है? तो राजस्थान पंजाब की नहीं है, राजस्थान और एमपी की है। दोस्तों यहाँ पर पंजाब नहीं आना चाहिए तो ये सही हो जाता, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न में 46 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 720 इसका राइट आंसर है। मैथ का ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, तो इससे से दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 में अपना आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा मित्रों, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, आंकड़ों को सारणीबद्ध करते समय वर्ग सीमाओं का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि क्या बताइएगा? जवाब हो जाएगा अवलोकन वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचकांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूचकांक के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, उसका अपस्फीति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये जो है सही नहीं है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जीवन वर्ण सांख्यिकी के मध्य वर्षीय जनसंख्या की गणना कब होती है? ये एकदम बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन ससेरा, ये नया क्वेश्चन है, ये आज तक पहले क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पीवाई के क्वेश्चन में कभी नहीं आया है, नया क्वेश्चन एकदम। सनसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर निम्न में से किस नगर में? सनसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर, ये एकदम नया क्वेश्चन है एकदम, तो इसका जवाब हो जाएगा राजसमंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों कोटा में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति के माप के लिए चलित गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है यदि? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा प्रवृत्ति रेखीय हो। अगला क्वेश्चन, जब इंक्वायरी यानी कि पूछताछ का क्षेत्र छोटा हो तो सटीकता समय और लागत को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? तो विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है मैडम मेरी क्यूरी। मैडम मेरी क्यूरी जवाब होगा। अगला प्रश्न, यदि 2 क्रमगत रेखाएं परस्पर लंब हो और आर दीचर बटन में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक होगा, तो बताइए इसका जवाब फटाफट। R = 0। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अब तक, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करते रहिएगा मुझे। अगला प्रश्न, एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी वर्ग में मध्य बिंदु इस प्रकार दिया गया है, तो वर्ग अंतराल का माप क्या होगा? तो वर्ग अंतराल का माप हो जाएगा 7। क्या 7 हो जाएगा मित्रों? चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधार पीरियड मात्राओं का प्रयोग करने वाला पुंज सूचकांक फॉर्मूला क्या कहलाता है? तो सूचकांक फॉर्मूला क्या कहलाता है? लेस पियर सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वजन, अति भार और जीवन प्रत्याशा में उच्च प्रतिलोम सहसंबंध इस कथन के संदर्भ में सहसंबंध गुणांक होगा, तो इस संबंध में सहसंबंध गुणांक क्या होगा? R = -0.85। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे टीचरों ने गलत करवाया है, वो भी मैं आपको सही करवा दूंगा। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के कमीशन के अध्यक्ष, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, कुंवर प्रद्युमन सिंह। बहुत सारे को तो ये कुंवर आगे लग गया तो इसी में कन्फ्यूजन पड़ गए लोग, क्योंकि प्रद्युमन सिंह तो सुना था, कुंवर प्रद्युमन नहीं सुना किसी ने, तो प्रद्युमन सिंह होगा भाई, ठीक है, कुंवर प्रद्युमन ही होगा। जयपुर के पहले राजधानी की राजधानी कहाँ थी? जयपुर के पहले राजस्थान की राजधानी थी दोस्तों उदयपुर, ठीक है, उदयपुर ही था इससे पहले, और उदयपुर से पहले कोटा थी, समझ गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तात्कालिक संदेश मैसेज की सेवा नहीं है? तो दोस्तों गूगल क्रोम नहीं होता, क्योंकि गूगल क्रोम तो ब्राउजर है, ठीक है। अगला प्रश्न गणित का है, जब 0.1156 की बार को एक भिन्न परिवर्तन किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो 229/1980 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? तो रतवाई लोकगीत वगैरह जो गाए जाते हैं वो मेवाती क्षेत्र में, जो कि अलवर भरतपुर में, वहाँ पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? अरुंधति चौधरी का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाज से संबंधित है मित्रों। स्फूर्ति गतिरोध किससे संबंधित है? स्फूर्ति गतिरोध का संबंध किससे? उच्च बेरोजगारी की अवधि में उच्च मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का, अपना 69 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए,
तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कैसे? मुद्रा गुणांक, तो मुद्रा गुणांक हो जाएगा बैंक का, बैंकर का बैंक। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक का आप चौथा लगाओगे तो केवल इसी में दे रखा है डी ऑप्शन में, इसी से आप आंसर लगा सकते हो, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 70वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए बी सी इक्वल टू ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 4 इक्वल टू ये है तो मान होगा। तो इसका जितना मान आएगा उसी के बराबर इनमें से कोई मान आएगा, तो इसका मान आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन आकार वाली समष्टि में एन प्रकार के संभावित प्रतिदर्शों सैंपलों की संख्या होगी। प्रतिदर्शों सैंपलों की संख्या होगी ए इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ये कहाँ पर है दोस्तों? अकादमी की बात करें तो ये बीकानेर में, द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया मित्रों? जवाब हो जाएगा मधु आचार्य आशावादी। अगला क्वेश्चन, यदि 5 विद्यार्थियों के भौतिकी और रसायन विज्ञान विषय में प्राप्तांकों को कोटि अंतरों के वर्गों का योग 15 हो तो कोटि सहसंबंध गुणांक कितना होगा? जवाब हो जाएगा 0.25। अगला क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग राजस्थान के 50% टीचरों ने गलत करवाया है। बहुत सारे बता रहे हैं आगाटपुर, मैं बता रहा हूँ 100% आगाटपुर जो है गलत है। क्या है? गलत है। 100% आप कहीं भी रीट्वीट मत लगाना, मैं बता रहा हूं इसका एकदम सटीक जवाब होगा ताम्रवती। चाहे आप कुछ भी कर लो, पूरे राजस्थान में सारी की सारी बुकें टटोल लो, सब में आंसर ताम्रवती होगा, प्राचीन नाम। जबकि आपसे उपनाम पूछे या अन्य नाम पूछे तो आगाटपुर होगा, धूलकोट होगा, ये सब कुछ होगा, परंतु प्राचीन नाम पूछे तो ताम्रवती नगरी 100% राइट आंसर होगा। चलिएगा मित्रों, 75वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के उद्योग और इसको स्थान को सम्मिलित करना है। जैसे कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है एसएल सीमेंट की पेट, और याद हो नहीं हो ये तो याद है आपको, लाखेरी में है, बूंदी लाखेरी में। तो बी का थर्ड ढूंढ लो किसी में भी, तो बी का थर्ड यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, कौन से में? डी में दे रखा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप आंसर लगा दो और कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 76 नंबर का, 76 नंबर का क्वेश्चन, जब सूचना देने वाले साक्षर हो और विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो तो आंकड़ों एकत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या विधि होगी? तो मेल द्वारा प्रश्नावली विधि, मेल द्वारा प्रश्नावली विधि होगी। चलिएगा अगला प्रश्न 77, यदि x इक्वल टू ये दे रखा है तो का मान ज्ञात कीजिएगा। इसका मान ज्ञात कीजिए। जवाब हो जाएगा 12। इसका मान ज्ञात करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, अरे सिंपल सा के ज्ञात करने के लिए यहाँ पर माइनस दे रखा है तो प्लस से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये नीचे वाला ऐसा हो जाएगा, फिर कर लो आप, है ना, सिंपल है, आप करोगे तो हो जाएगा। मैंने कर करके देख ले, आप आराम से करो। किस व्यक्तित्व के सम्मान में, आप आंसर की मिलाओ, आपको करने से क्या मतलब है, अब कौन सा सॉल्यूशन करना है। किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शहर को 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? वह है हमारा प्यारा जयपुर, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन, जीवन सारणी में एलएक्स होता है, जीवन सारणी में एलएक्स होता है तो ये होता है सटीक x की आयु पर जीवितों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के नियम में सेटेरिस पारिबस का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ नहीं है वस्तु की कीमत बदलती नहीं है। अगला क्वेश्चन, 10 अवलोकों का माध्य 20 और बाध्यिक का 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ दिया जाए तो 9 अवलोकों के सेट का बहुलक यानी कि मॉड ज्ञात कीजिएगा। तो जवाब होगा इसका 26। अगला है क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, सिंपल सा के कंप्यूटर का, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय होता है? तो टीसीपी और इसी का अन्य नाम है आईपी, टीसीपी आईपी, यही होता है दोस्तों सबसे बेस्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा, मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। कहाँ? कुड़की ग्राम पाली में। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। अगला प्रश्न ये रहा, एक्स और वाई श्रेणी की 2 प्रतिगमन रेखाएं इस प्रकार से हैं तो एक्स श्रेणी का माध्य क्या होगा? एक्स श्रेणी का माध्य होगा 30। कितना? 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, निम्नलिखित आइटमों की काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। 87 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 3 5 2 4।
ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वें नंबर का घोषित किया गया है? तो दोस्तों देश का तो 52वें नंबर का और अपने राज्य का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र बूंदी। ठीक है, चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि दी गई थी? तो राजा मुंज को। किसको? परमार राजा मुंज को। अगला प्रश्न 90 नंबर का आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा। यदि दो समूहों के आकार को माध्य इस प्रकार n1 n2 x1 बार x2 बार तो इस प्रकार दे रखा है, तो समायोजित x बार क्या होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 है निम्नलिखित में से आपको गलत सुमेलित करना है। आपको पता है बूंदी में दोस्तों मुकुंदरा नहीं है, ये आपके कोटा में है, तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है? मधु भट्ट तेलंग है ध्रुपद गायक। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में जो है गिरावट आई, कमी आई, तो वो नागालैंड में कमी आई। अगला प्रश्न, 3 बराबर के पात्रों में क्रमशः 2:3, 1:1/3 या 1:3 बोल सकते हो, 1/4 हिस्सा दूध से भरा हुआ है, तो बचे हुए भाग में पानी भरा जाता है। सभी मिश्रणों को फिर से एक बड़े पात्र में डाला जाता है। बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? चलो बताओ, जवाब हो जाएगा 5:7। अगला प्रश्न, दिए गए अवलोकों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग होगा। बीजीय योग क्या होगा? तो ये हो जाएगा सदैव 0। अगला प्रश्न 99 नंबर का। तो दोस्तों ये रहा 99 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 1 2 4 सही हो जाएगा। 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आज का अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलित करता है? तो वो करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, कुछ भी करना हो, डिवाइड करना हो, सब कुछ करेगा ALU, कंपेरिजन वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों आज मैंने ये 100 के 100 पूरे क्वेश्चन आपको करवा दिए और सटीक आंसर की मैंने आपको बता दिए। दोस्तों राजस्थान में सबसे सटीक और सबसे कम समय में मैंने आंसर की उपलब्ध आप लोगों को करवा दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन वगैरह करवाया, आप उसे ढूंढने में आपको जो 2-4 घंटे लग जाएंगे। इससे बढ़िया है मैंने आपको एक जगह और बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए, तो आपके जितने भी आए जीके के सारे कंप्यूटर के, मैथ के, सबके। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो शेयर कर दो फटाफट से। धन्यवाद।